हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और पिछले क्लास में आप लोगों को वर्गमूल बनाना सिखाए थे और आज भी वर्गमूल का ही पढ़ाई कराएंगे आप लोगों को। और आज का क्लास है क्लास नंबर 16 और आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। और आप लोग डेली शाम 7 बजे क्लास मिलेगा। अगर आप लोग जनरल कंपटीशन, रेलवे, एसएससी कुछ भी चीज़ का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। बिल्कुल फुल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर का आप लोगों को वर्गमूल बनाने सिखाए थे। कुछ भी संख्या लिए थे तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि लिए तो 225 लिए थे हम पिछले वाला क्लास में। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या कि ये 225 15 का स्क्वायर होता है। किसका? 15 का स्क्वायर होता है। तो आप लोग को पिछले क्लास में परफेक्ट स्क्वायर वाला का वर्गमूल निकालने सिखाए थे और आज लोग को सिखाएंगे नॉन परफेक्ट नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यानी कि आज सिखाने वाले हैं नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट नंबर का वर्गमूल। पिछले क्लास में आप लोगों को परफेक्ट नंबर का वर्गमूल बनाने सिखाए थे और आज सिखाएंगे आप लोगों को नॉन परफेक्ट नंबर का वर्गमूल कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए एक संख्या ले लेते हैं 13 का वर्गमूल कितना है। अब लोगों को बताना चाहेंगे कि नॉन परफेक्ट नंबर का वर्गमूल दशमलव के एक स्थान के बाद और मैच परफेक्ट नहीं होता है, लगभग मान होता है। हाँ, चलिए अब 13 जो संख्या दिया हुआ है इसका कोई एक नजदीकी पूर्ण वर्ग ले लेते हैं। नजदीकी पूर्ण वर्ग क्या होता है? एक 9 होगा और 16 होगा, है ना। पूर्ण वर्ग कितना है? या तो 9 या तो 16। ठीक, अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4। होता है कि नहीं? ठीक, अब किसी भी संख्या से इसको डिवाइड कर दीजिए, या तो 3 या तो 4, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके नजदीकी वाला पूर्ण वर्ग संख्या से ही हमको डिवाइड करना है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल से डिवाइड करना है, ठीक ना। चलिए अब किसी एक को ले लेते हैं हम। मान लीजिए 3 ले लिए तो 13 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक ना। तो डिवाइड करते हैं। चलिए 4 12 1 रह गया 3 3, ये डॉट डॉट चलते रहेगा, ठीक ना। अब करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप, इसको ऐड कर लेना है। क्या करना है? ऐड कर लेना है। चलिए ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया? 7.33। अब जो मान आया उसको हमको 2 से डिवाइड करना है। किससे? 2 से डिवाइड करना है। ध्यान से देखिए आप लोग, 2 से डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करेंगे तो मान कितना आ जाएगा मेरा? 3 दूनी 6, ठीक, 1 6 दूनी 12, ठीक, 1 6 दूनी 12। तो कैमरा सेटिंग में कोई डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हम लोग बता रहे थे कि 13 का नज़दीकी कोई भी हमको वर्ग संख्या ले लेना है। 13 का नज़दीकी वर्ग क्या होता है? या तो 9 होगा या तो 16, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक ना। अब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 3 होगा या तो 4। तो आपको किसी भी अंक से डिवाइड कर देंगे 13 को, या तो 3 या तो 4, ठीक ना। डिवाइड जब किए तो मेरा मान आ गया 4.33। अब 4.33 जो मान आया जिससे डिवाइड किए उसके साथ हमको ऐड कर देना है। चलिए ऐड कर लिए तो 7.33 आ गया। और जो 7.33 जो मान आया उसको हमको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करते तो मान कितना आ गया? 3.66। यानी कि मेरा आंसर आ गया 3.66। दशमलव के बाद एक डिजिट तक आप लोग
मान का मैच हो जाएगा, कभी कभी 2 डिजिट हो जाएगा, उससे आगे मैच नहीं होता, ये लगभग में मान रहता है दशमलव के बाद। यही मेरा इसका वर्गमूल हो गया। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में ले लेते हैं √7। इसका वर्गमूल कितना होगा? 17 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालें? हमको सेम प्रोसेस में चलना है। 17 का नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग हमको निकालना है। एक होता है 16, ठीक, और एक होता है 9। कितना कितना होता है? 16 और 9, 17 के नजदीक है। चलिए अब करना क्या है, 16 और जो 9 आया इनका वर्गमूल कर लेते हैं। वर्गमूल आएगा 3 4, आएगा कि नहीं? 3 या 4। अब किसी से भी डिवाइड करना है हमको 17 को। चलिए डिवाइड करते हैं, नजदीक वाला से डिवाइड करते हैं। 4, 17 का नजदीक ज़्यादा है, 16 17, 4 से डिवाइड कर दिए। 3 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिवाइड करते हैं। 4 4 16, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 4.25 मान है। ठीक, 4.25। अब क्या है, 4.25 को इसके साथ जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना सबको? जोड़ लेना है। तो जोड़ने से मेरा मान आ जाएगा 8.25। कितना आ गया? 8.25। अब जो मान आया उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। कौन चीज से? 2 से डिवाइड करना है। ठीक, चलिए डिवाइड करते हैं। 4 दूनी 8, खत्म, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। कितना मान आ गया मेरा? 4.125। कितना आ गया? 4.125, यानी कि मेरा इसका वर्गमूल हो गया 4.125। आंसर हो गया। ठीक ना। दशमलव के बाद 1 या 2 डिजिट लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 75। 75 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक ना। इसका नजदीक क्या होता है? 8 8 64, मतलब क्या 8। इसका 75 का नजदीक वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग 64 होता है। 8, यानी कि 75 को 8 से हमको डिवाइड करना है। ठीक, डिवाइड करते हैं। 8 9 72 हो गया ना, 3 बच गया, पॉइंट 3 8 24, ठीक ना, 6 बच गया, 75 8 9 72 3.0 3 24 6 0 7 8 56, मतलब आ गया 9.37। ठीक, अब जो मान आया 9.37, 8 के साथ हमको क्या करना है? जोड़ लेना है, इनके साथ जोड़ लेना है। चलिए जोड़ लेते हैं। 8 8 16 17, 17.37। जो मान है इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 8 दूने 16, ठीक, 1 बच गया, पॉइंट 6 दूने 12 1, 8 दूने 16 और 5 दूने 10, ये हो गया उसका मान 8.685। हम लोग को बताना चाहेंगे कि दशमलव के एक संख्या के बाद, एक नंबर के बाद आगे का नंबर नहीं भी मैच हो सकता है, ये लगभग वाला मान होता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 4। √47 का मान क्या होगा? अब इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका मान कितना होता है।
इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगर मान दशमलव में रहे तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना, दशमलव में रहे तो कैसे निकालेंगे। सवाल नंबर 5, 0.6 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक ना, दशमलव में है मान, 0.6 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक, करना क्या है हमको, 0.6 को हम 0.60/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सबको समझ में आ गया ना। चलिए, यहाँ 1 0 लिए तो उसके बदले में 1 0 यहाँ ज्यादा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये देखिए दशमलव हट जाएगा, जैसे नीचे 100 लेंगे दशमलव मेरा हट गया, यानी कि 60 हो गया। ठीक, अब 60 का वर्गमूल क्या होगा, 60, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, इस सबको पता है। ठीक ना, आगे करना क्या है, 60 का हमको वर्गमूल निकालना है। चलिए 60 का वर्गमूल निकालते हैं। अब इसका नजदीकी पूर्ण वर्ग क्या है 60 का, 8 8 64, 8 8 64 होता है ना, तो नजदीकी है, तो चलिए 60 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। कितना है, 7 8 56 आ गया ना, 7 8 56, 4 बच गया, 5 8 40, यानी कि 7.5 मेरा मान आ गया। करना क्या, इनके साथ फिर जोड़ना, सेम प्रोसेस, 15.5 15.5 आ गया मान, इसको 2 से हमको डिवाइड करना है, किससे, 2 से। ठीक ना, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, रूट 60 का मान आ गया 7.75/10। हमको दशमलव हटाना है पहले, ये दशमलव दोनों के बदले में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। चलिए अब क्या हो गया, 0.775 इसका मान आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 0.8 का मान क्या होगा। सेम टाइप का है, इनको बढ़िया से देखिए, समझ में आ जाएगा, पिछले वाला समझ में नहीं आया तो। ठीक ना, करना क्या है, हम इसको इस टाइप का लिख सकते हैं, 0.80/100 लिख सकते हैं। अब 100 लिखे, इस आधार पे दशमलव मेरा खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ना। ठीक ना, अब करना क्या है, रूट 80, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 10। अब 80 का हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक ना, 80 का वर्गमूल, तो 80 का नजदीक कितना होता है, पूर्ण वर्ग 9, 9 9 81 होता है। चलिए, तो 80 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 8 72 हो गया, कितना 8 रह गया ना, 8 8.88, यानी कि चलते रहेगा, डॉट डॉट चलते रहेगा। तो हमको दशमलव के बाद 1 से 2 स्थान तक ही लेना है, आगे नहीं लेना है। ठीक ना, अब करना क्या है, फिर इसके साथ जोड़ लेना है, कितना आ गया, 16 17 17.88, कोई दिक्कत, ठीक है ना, 8 8 16 16 और 1 17 17.88 हो गया। ये जो मान आया इनको 2 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 से, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। ठीक, 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ठीक ना, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 8 1 16 17, ठीक है, कितना है, ठीक है। चलिए अब मान क्या है 80 का, 8.94/10, नीचे 1 0 आया तो वो दशमलव और आगे 1 आ जाएगा ना। अब कैसे आया, चलो दिखाते हैं, 8.94/10 है, दशमलव हटाने के लिए 2 को 0 चाहिए, 2 के बाद 2 दशमलव है,
अब क्या हो गया, मान कितना है सीधा इतना 1 2 3 और नीचे है 894/1000 है। जब भी डिवाइड करें तो मान कितना है 0.894 आएगा ना। चलिए इनका वर्गमूल हो गया। आप लोग अभी लॉन्ग लग रहा है लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, लॉन्ग नहीं है, आप लोग समझा रहे हैं इसलिए लॉन्ग लग रहा है, ठीक है। डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये जो हम 2 स्टेप किए, 2 स्टेप में कोई जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल, √0.9 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक। अब आ जा रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। एनटीपीसी वाला भी आप लोग देखिए, ग्रुप डी वाला भी देखिए, मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 34 स्क्वायर -60 स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आरआरबी ग्रुप डी में 2/9/2022 को आया हुआ है। 2/9/2022 को शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ है, शिफ्ट नंबर 1 में आया है। ऑप्शन ले लेते चलिए, 40, बी नंबर 50, सी नंबर 60, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, 34 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर है ना। अभी किस रूप में है देखिए, हम लोग पढ़े हैं पिछले कक्षा में क्या, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, 7 8 में पढ़े होंगे हम लोग। चलिए इस फॉर्म में है कि नहीं, तो करना क्या है हमको, सीधे इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है। तो a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b यानी कि 34 - 16, ठीक ना। करना क्या है, दोनों को जोड़ लीजिए, 0 4 5 50 इंटू घटाते हैं कितना हो जाएगा, 8 6 14 2 18, मान कितना हो गया 5 और 90 यानी कि 900। अब क्या उनको वर्गमूल निकालने के लिए बोला है ना, तो सीधे इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। अब क्या 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है। डबल जीरो में 1 0 लगाना पड़ेगा, वर्गमूल में क्या जहां भी डबल जीरो है उसका 1 0 मान आएगा यानी कि 30। ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नहीं लिया है क्या, अच्छा डी नंबर 30 ले लेते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, 6 + 2√3 इंटू 6 - 2√3 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक ना। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है, इसमें ग्रुप डी रेलवे।
RRB में आया हुआ है। 15/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है। शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शन ले लेते हैं। 12 बी नंबर है, सी नंबर है 24 और डी नंबर है 2√6। अब ये किस फॉर्म में है बताइए? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर। 6 ए है और बी मेरा क्या है? 2√3। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, ठीक है ना। अब बी स्क्वायर मतलब क्या? 2√3 का स्क्वायर कितना होता है? 12। अब कोई पूछेंगे 12 कैसे आ गया? चलिए दिखाते हैं। 2√3 है ना, बी का मान नहीं है ना, इनका वर्ग होगा ना। अब कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 होता है, √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। अब जब गुना करें तो मान कितना आएगा? 12 ही आएगा ना। अब कोई प्रॉब्लम? चलिए अब जैसे घटाते हैं, चलिए घटा लेते हैं। कितना हो गया? 4। कितना आ गया? 24। अब हमको क्या करना है? वर्गमूल निकालने के लिए बोला है तो वर्गमूल निकालते हैं। तो इसको 4 इंटू 6 लिख सकते हैं कि ना? 4 इंटू 6 लिख सकते हैं कि नहीं? 24 को लिख सकते हैं। अब क्या है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2√6। ऑप्शन में कहीं है डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, √1350 का मिश्रित करनी रूप क्या होगा? रूप क्या होगा? ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया था, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, जो वर्तमान में एनटीपीसी का एग्जाम भी चल रहा है ना। चलिए जी 21/1/2021 को आया था। शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 2 में, शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए शिफ्ट नंबर 2 में है क्वेश्चन का, आप लोग तब तक नोट डाउन कीजिए। अभी वर्तमान में एनटीपीसी का एग्जाम भी चल रहा है। ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन में है 14√6, बी नंबर है 13√6, सी नंबर है 12√6, 15√6। नीचे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। चलिए डी नंबर वाला है 15√6। ठीक, करना क्या है हमको? इसका बोले मिश्रित करने रूप लिखिए। अब इसको 15 इंटू 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1350 को 15 इंटू 90 लिख सकते हैं, गुना करके देख लीजिए।
उतने मान आएगा ना। 5 9 45, 5 4 9 4 13, उतने मान आ गए, ठीक ना। अब 90 को या 15 छोड़ देते हैं, ठीक। और 6 15 90 होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? चलिए, अब दो मिला, जब भी दो संख्या हो जाएगा तो उसका वर्गमूल 1 होगा ना। या 2 को 15 है तो वर्गमूल करेंगे कितना आएगा? 1 को 15 आएगा ना। तो कितना 15 बाहर आ गया ना, अच्छे भीतरे में रह गया, तो उसका मान भी हो गया ना। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। किसी कोई प्रॉब्लम है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, रिप्लाई जरूर देंगे हम। चलिए इसके शॉर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ना, 3 बनाया ना। क्वेश्चन नंबर 4, का वर्गमूल क्या होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ में, आरपीएफ कांस्टेबल में आया था 18/01/2019 को, शिफ्ट नंबर 1 में, ठीक ना। ऑप्शन ले लेते हैं 91, बी नंबर 99, सी नंबर 101 और डी नंबर है 111। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो आप लोग को वर्गमूल निकालने सिखाए थे, बहुत इजी ट्रिक से। चलिए दोबारा दिखा देते हैं। यही है ना मान। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको सबसे पहले जोड़ा लगाना पड़ता है, पीछे दाएं ओर से जोड़ा लगा दिए। आप याद कीजिए कि किनके वर्ग करने से इकाई में 9 आता, 1 आता है। लेकिन 9 के वर्ग करने से आता है ना, 9 के वर्ग करेंगे तो इकाई में कितना आएगा? 81 आता है, मतलब इकाई में 1 आया कि नहीं। और 1 का वर्ग करने से इकाई में 1 आता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो या तो मेरा इसका मान इकाई वाला क्या होगा, इकाई स्थान में 9 आएगा, या तो 1 आएगा, तभी ना इसका 1 रहेगा, क्योंकि इस किसी का ही पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो जो संख्या उसका ही पूर्ण वर्ग है, तो उसके संख्या में इकाई में या तो 9 रहेगा तो 1 रहेगा, तभी इसमें 1 आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। बच गया कितना? 102। 102 किन किन वर्गों के बीच में आता है? अब देखिए 10 का वर्ग 100 होता है ना, तो 100, 10 के बाद क्या था? 11 मतलब 121, मतलब 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में 102 है कि नहीं। अब करना क्या है, जो छोटा वाला संख्या है इसका हमको वर्गमूल निकाल लेना है। छोटा वाला संख्या वर्गमूल निकाल के दोनों जगह लिख देना है। कितना मान आएगा मेरा? 10 आएगा ना। अब फिर कंफ्यूज में आ गए कि 109 होगा ना 101 होगा। चलिए कंफ्यूज दूर करा देते हैं। किसके ज्यादा नजदीक है? 121 का ना 100 का? 102। 101। हाँ, अरे इधर देखो 102 किसके ज्यादा नजदीक? 100 का ना 121 का? 100 का। जिसके ज्यादा नजदीक होगा ये मान, यहाँ का मान, वही उसका आंसर होगा। छोटा वाला का संख्या के सामने नजदीक होगा तो मान होगा छोटा वाला, अगर बड़ा वाला के नजदीक होगा तो मान होगा बड़ा वाला। छोटा वाला कैसा है? छोटा का नजदीक हो तो छोटा मान होगा,
अब बड़ा का नजदीक हुआ तो बड़ा मान होगा, ठीक है ना। तो किसके नजदीक हुआ मेरा, छोटा का नजदीक हुआ ना, तो मान मेरा क्या हो जाएगा 109, कहीं 109 है नहीं 101 है। अच्छा 101, हाँ, अच्छा हम लिखे ही उल्टा है ना। वही तो हम आपको बोल रहे हैं। अच्छा लिखे ही उल्टा है, ठीक है। 1 9 होगा ना, नीचे वाला सब होता हम हम इसलिए तो हाँ, 101 बोल रहे थे। ठीक ठीक लिखे उल्टा है। अब क्या हो गया 10 10, चलिए दोबारा आप लोग समझाते हैं, जो कुछ गड़बड़ हो गया था आगे पीछे लिख दिए थे। अब हमको क्या करना है, किन किन दो वर्ग संख्या के बीच में 102 आता है ना। तो 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में 102 आता है, हाँ, ठीक ना। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 100, और 11 का वर्ग 121, यानी कि 100 और 121 के बीच में मेरा 102 आता है। है। तो करना क्या, ये छोटी वाली संख्या इनका वर्गमूल निकाल के दोनों जगह लिख देना है, ठीक है ना। हम बड़ा वाला ठीक कर दिए थे, छोटा वाला नीचे था, थोड़ा वाला कंफ्यूज हो गया था। अब क्या वर्गमूल जैसे करें 10 आएगा दोनों जगह लिख दिए। अब मान क्या होगा 101 आएगा ना 109 आएगा, ठीक है ना। अगर छोटी वाली संख्या के नजदीक है तो मान छोटी वाली होगी, है ना। हम बड़ा वाला को गोल घेरा लगा दिए थे ना। अच्छा सॉरी उसके लिए। अब क्या है, इसका मान कितना आ जाएगा 101, समझ में आ गया ना। किसी कोई दिक्कत है, पिछले क्लास में बहुत से आए हैं ना। चलिए तो चलिए आज का क्लास इतने तक, और आज के लिए आप लोग से विदा लेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।